यूरोप के नक्शे पर एक ऐसा देश है जिसने कुदरत के नियमों को चुनौती दी है। नीदरलैंड्स एक ऐसी ज़मीन जिसे भगवान ने नहीं बल्कि डच लोगों ने खुद बनाया। इसकी कहानी शुरू होती है 55 ईसा पूर्व में, जब जूलियस सीजर की रोमन सेनाओं ने यहाँ कदम रखा। उस वक्त यहाँ बटावी जैसे वीर जनजातियाँ रहती थी जिन्होंने रोमनों के दांत खट्टे कर दिए थे। नीदरलैंड के पड़ोसी देश जर्मनी और बेल्जियम हैं, जबकि इसके उत्तर और पश्चिम में उत्तरी सागर है जो इसे समुद्री तट प्रदान करता है। सदियों तक बाहरी ताकतों से लड़ने के बाद 16वीं सदी में इस देश ने स्पेन के शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। सन 1579 में यूनियन ऑफ उट्रेक्ट के साथ आज़ादी की नींव पड़ी और शुरू हुआ डच इतिहास का स्वर्ण युग। यह वह दौर था जब डच समुद्री जहाज पूरी दुनिया के समुद्र पर राज करते थे और रेम्ब्रांड जैसे कलाकार अपनी कला से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। आज के आधुनिक नीदरलैंड्स की बात करें तो करीब 1.8 करोड़ 18 मिलियन की आबादी वाला यह देश यूरोप के सबसे घने क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की संस्कृति बहुत उदार है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ 50% से ज़्यादा आबादी किसी भी औपचारिक धर्म को नहीं मानती, जो यहाँ की स्वतंत्र और वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। लेकिन इस देश की असली ताकत इसकी अर्थव्यवस्था में छिपी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज 1602 में एम्स्टर्डम में ही शुरू हुआ था। वीओसी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर कंपनी थी। आज 1.1 डॉलर ट्रिलियन की जीडीपी के साथ नीदरलैंड्स दुनिया की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। क्षेत्रफल में छोटा होने के बावजूद यह अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। यहाँ के हाईटेक बंदरगाह और व्यापारिक बुद्धि ने इसे ग्लोबल ट्रेड हब बना दिया है। यहाँ का रॉटरडैम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, जिसे यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सिर्फ समुद्री नहीं बल्कि नीदरलैंड्स ने अपनी लॉजिस्टिक्स और तकनीकी के दम पर पूरे यूरोप की सप्लाई चेन पर कब्जा कर रखा है। यहाँ की खेती इतनी एडवांस है कि बिना मिट्टी और बहुत कम पानी के भी ये देश पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। इनकी कामयाबी का राज सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि डच लोगों की उस मर्चेंट मेंटलिटी में है जो हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। पर नीदरलैंड की यह कामयाबी सिर्फ पैसे, व्यापार और बुद्धिमानी तक सीमित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी और असली जंग तो आज भी पानी के साथ जारी है। आगे हम ये जानेंगे कैसे इस देश ने समुद्र को पीछे धकेला।
रॉटरडैम नीदरलैंड्स की अर्थव्यवस्था का असली इंजन इसका रॉटरडैम पोर्ट है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ से हर साल 460 मिलियन टन से ज़्यादा का माल गुजरता है। इस अकेले बंदरगाह का सालाना रेवेन्यू 800 मिलियन यूरो से भी ज़्यादा है। यह पोर्ट पूरे यूरोप की जीडीपी में अरबों डॉलर का योगदान देता है। यहाँ हर साल 30,000 से ज़्यादा समुद्री जहाज़ आते हैं जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाते हैं। यही वो जगह है जहाँ से नीदरलैंड पूरी दुनिया के व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत रखता है। एम्स्टर्डम। अब बात करते हैं राजधानी एम्स्टर्डम की। यह शहर नीदरलैंड के लिए नोट छापने की मशीन है। यहाँ हर साल 2 करोड़ 20 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। सिर्फ टूरिज़्म से यह शहर हर साल 6 अरब यूरो से ज़्यादा की कमाई करता है। यहाँ की नहरों में चलने वाली नावें और यहाँ का कल्चर इस देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहारा देता है। पवन चक्कियाँ। ये पवन चक्कियाँ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। नीदरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक है और इन तकनीकों की मदद से इन्होंने अपनी बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया है। आज यह देश सालाना 120 अरब यूरो का कृषि सामान एक्सपोर्ट करता है। इन नहरों के किनारे बने मकान दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट में गिने जाते हैं। एम्स्टर्डम के इन इलाकों में एक छोटे से घर की कीमत भी मिलियन डॉलर में होती है। यहाँ की ज़मीन की कमी ने इसे इतना कीमती बना दिया है कि यहाँ का हर स्क्वायर फुट लाखों की कमाई करके देता है। यह पानी पर बसा ऐसा साम्राज्य है जहाँ हर मोड़ पर पैसा और व्यापार जुड़ा है। साइकिल कल्चर। नीदरलैंड की सड़कों पर आपको कारों के शोर से ज़्यादा साइकिलों की घंटी सुनाई देगी। यहाँ की आबादी महज 1.25 करोड़ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 2.3 करोड़ से भी ज़्यादा साइकिलें मौजूद हैं। यहाँ साइकिल चलाना सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक बहुत प्यारा सा लाइफस्टाइल है। सरकार ने भी साइकिल चलाने वालों के लिए 35,000 किलोमीटर की मखमली रास्ता बनाया है। यही वजह है कि प्रदूषण के मामले में यह देश दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। बार्ले नसाओ। अब चलिए आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे अनोखी सरहद बार्ले नसाओ। यहाँ नीदरलैंड्स और बेल्जियम की सीमा किसी कटीले तारों से नहीं बल्कि ज़मीन पर बने सफ़ेद प्लस के निशानों से तय होती है। यह सरहद इतनी दिलचस्प है कि कभी किसी के ड्राइंग रूम के बीच से गुजरती है तो कभी किसी रेस्टोरेंट की टेबल को 2 देशों में बांट देती है। सोचिए, यहाँ लोग चाय एक देश में पीते हैं और सोफे पर दूसरे देश में बैठते हैं। 2 देशों के बीच ऐसा भाईचारा और प्रेम दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले।
और आखिर में बात उस खूबसूरती की जिसने नीदरलैंड को पूरी दुनिया का चहेता बना दिया है, यहाँ के ट्यूलिप के खेत। लेकिन जवाब में ये सिर्फ फूल नहीं है, ये नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था की जान है। दुनिया के 60% फूलों का व्यापार अकेले ये छोटा सा देश कंट्रोल करता है। हर साल यहाँ से 12 अरब से ज़्यादा फूल पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। जब ये खेत पूरी तरह खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कुदरत ने खुद ज़मीन पर रंग की चादर बिछा दी हो। यही है नीदरलैंड्स, जहाँ मेहनत, इंजीनियरिंग और खूबसूरती एक साथ मिलकर जादू बिखेरती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।